हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, आर रियली हैप्पी। सो आई वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू दिस क्लास। हम लोग सेट्स वाला चैप्टर अभी कवर कर रहे हैं। दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ दिस चैप्टर एंड इस चैप्टर के अंदर हमने सब सेट्स तक कवर किया अभी तक, अच्छे से समझा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड आई एम होपिंग आपने वहाँ तक की एनसीईआरटी बुक सॉल्व की है सो दैट एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सेट्स को लेके। एंड आई वुड सजेस्ट जो लोग नए हैं प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस 3 वीडियोस बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो यहाँ मुश्किल हो सकती है चीज़ें समझना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गो बैक वॉच द 3 वीडियोस इन ऑर्डर एंड देन वॉच दिस वीडियो। लेट्स मूव अहेड इन दिस चैप्टर। सो आज इस क्लास के अंदर हम ये टॉपिक और थोड़ा सा ये टॉपिक हम टच करने वाले हैं। सो हमने सबसेट तक कवर किया था, सबसेट तक सारी चीज़ें समझी थी कि सबसेट क्या होते हैं, सबसेट का यूज़ क्या है। तो आज हम पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट इनको समझेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। एंड देन वी विल मूव टू वेन डायग्राम एंड उसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स हैं, एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे। सो द first topic of today's class that we are going to discuss is power set and universal set. बेसिकली पावर सेट यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, क्योंकि हमने सेट्स पढ़े, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ा एंड हमने कहीं ना कहीं पढ़ा कि सेट का अगर एक बड़ा सा सेट है, एक छोटा सेट है, और वो छोटे सेट के जितने एलिमेंट्स अगर वो बड़े वाले सेट के अंदर हैं तो हम उसको सबसेट कहेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट हमने वेरिएशंस पढ़े। तो ये पावर सेट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमने देखा अगर ए एंड बी दो सेट्स हैं सच दैट ए जो सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। तो हमने क्या कहा था, ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। ये सिंबल यूज किया था हमने सबसेट को शो करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, फाई या जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होगा, और अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है देन वी विल से ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पावर सेट को। सपोज कीजिए मेरे पास ए इज इक्वल्स टू ए, मेरे पास एक सेट है एंड रोस्टर फॉर्म में उस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हूं मैं 1 2 3, अभी हम यहां तक करते हैं 3। सो लेट्स अज्यूम वी हैव दिस सेट ए विच कंटेन 3 एलिमेंट्स एंड रोस्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ए इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। अब लेट्स ट्राई टू राइट इसके कितने सबसेट्स होंगे, जितने भी इसके सबसेट्स पॉसिबल है वो हम लिखते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था तरीका कि किस तरह से हम सबसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या तरीका था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर 3 है और हमने क्या देखा था, सबसेट जो होता है किसी भी एक सेट का अगर हम सबसेट निकाल रहे हैं तो उसके जो सबसेट होंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेके, मान लीजिए एक सबसेट हमने निकाला कोई भी, तो एस जो है ये एक सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो सबसेट में होंगे वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होंगे और लेस देन क्या होंगे, एन ए। तो अज्यूम कीजिए हम सेट ए है उसके सबसेट्स निकाल रहे हैं, कितने सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है, फर्स्ट विल फाइंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर। देन मैंने आपको बताया था कि इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, मुझे नहीं पता कितने सबसेट्स होंगे बट जितने भी सबसेट्स होंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इस वाले इंटरवल के अंदर आएंगे। ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑफकोर्स नंबर ऑफ एलिमेंट 0 से कम हो नहीं सकता है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सबसेट के अंदर, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जिसका हम सबसेट निकाल रहे हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर या उससे लेस होगा। आई थिंक ये क्लियर आपको। तो अब हम एक एक करके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक सेट के अंदर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, वो होल नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या अज्यूम कीजिए मैं इस सेट का सबसेट निकाल रहा हूँ, तो जो सबसेट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है सिंबल एस से। सो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन सबसेट एस वो बिलोंग करेगा होल नंबर्स को। रिकॉल कीजिए होल नंबर्स क्या बताए थे मैंने,
होल नंबर इज बेसिकली आपके नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स हम यूज करते हैं 1 2 3 4 प्लस 0। तो कोई भी सबसेट आप इस सेट का निकालेंगे उसके अंदर या तो 0 एलिमेंट होंगे या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए इसके सबसेट्स में वो क्या होल नंबर हो गए। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सबसेट एस में वो बिलोंग करेंगे होल नंबर के सेट को। तो अब हम क्या करेंगे, अगर होल नंबर के सेट को बिलोंग करें इसका मतलब क्या है कि इसके जितने भी सबसेट्स निकलेंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, इट कैन बी आइदर 0 और 1 और 2 और 3। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए इसके जितने भी हम सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे उस सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो हम एक एक करके निकालते हैं। हम देखते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो कितने पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है इसके सबसेट में तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है और नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। सो हम पहले लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट एस इक्वल्स टू 0। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है इसका मतलब क्या हुआ, वो एक एम्प्टी सेट है। और ये हमने पढ़ा ही था कि एम्प्टी सेट जो होता है फाई वो हर सेट का सबसेट होता है। दैट मीन्स फाई जो है वो सबसेट है ए का। ठीक, अब जो बीच वाले नंबर्स हमको छोड़ के हम मैक्सिमम पे जाते हैं एक बार कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 है, क्योंकि मैक्सिमम जो कोई भी सबसेट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जिस सेट का हम सबसेट निकाल रहे हैं उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसके बराबर। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट में 3 है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स उसके अंदर आए, और हमने पढ़ा था कि हर सेट खुद का सबसेट होता ही है। तो दैट मीन्स ए जो है वो खुद का सबसेट है। ठीक, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1। अब ना अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो उस केस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम जो भी सेट निकालेंगे उस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, बट वो एक जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, वो अगर उस सबसेट में आ रहा है तो वो इस सेट में भी आना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने एक नया सेट डिफाइन किया P करके और उसके अंदर एक एलिमेंट आता है। ठीक है, तो मैंने एक सेट P डिफाइन किया जिसके अंदर एक एलिमेंट आता है। अब ना वो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसके अंदर तो आ रहा है इसके अंदर भी आना चाहिए, तभी क्या होगा, P होगा इसका सबसेट। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है। दैट मीन्स हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है कि जो सेट सबसेट होगा मेरा एस, इट कैन आइदर बी 1 और 2 और 3। तो हमने देखा कि अगर मेरे सबसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है उस केस में द पॉसिबिलिटीज दैट आई हैव इज आइदर वो सबसेट के अंदर केवल 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर नंबर ऑफ, और ये सारे के सारे जो सेट्स होंगे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया अपना आप में सेट है, ये सारे क्या होंगे, ए के सबसेट है। नाउ इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें देखनी पड़ेगी कितनी पॉसिबिलिटीज है। सो जो कि अगर मेरे पास सेट P है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैं कहूंगा ये जो सेट P है ये इस सेट का सबसेट कब होगा, जब ये जो 2 एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी आते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 2 एलिमेंट 1 2 हो सकते हैं, या 2 3 हो सकते हैं, या 1 3 हो सकते हैं। यही पॉसिबिलिटीज के अलावा कुछ और है नहीं। तो आई कैन से हियर कि जो सेट होगा यहाँ पे इट विल आइदर बी 1 2 और 2 3 और 1 3। तो हमने चारों केसेस कंसिडर कर लिए हैं जब नंबर एलिमेंट 0 है 1 है 2 है 3 है। जो भी सबसेट होंगे उसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। और हमने हर नंबर के लिए देख लिया कितने कितने सबसेट्स की पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितने सबसेट हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। ठीक है, तो कोई भी सेट है उसके जब आपने क्या किया, सेट के सारे सबसेट्स निकाले, अब इन सबसेट को यूज करके आपने एक सेट फॉर्म किया। ठीक है, तो मैंने एक सेट फॉर्म किया, ठीक, सच दैट एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर द सबसेट्स ऑफ ए। तो वापस सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक सेट क्रिएट किया, सेट ऑफ all the subsets of
सेट ए। तो यहाँ पे मेरे पास सेट ए था, इस सेट ए के सारे सबसेट्स निकाले एंड उन सबसेट्स को मेंबर बना के उन सबसेट का एक मैंने कलेक्शन बनाया, एक सेट बनाया, उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। तो हमारे पास सेट ए के टोटल 8 सबसेट निकले। इन 8 सबसेट का जब आप एक सेट बनाएंगे तो वो जो सेट बना उसको हम कहते हैं पावर सेट। ओके, एंड पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, P देन ब्रैकेट में A। तो P ब्रैकेट में क्या बताता है कि मैं एक पावर सेट फॉर्म कर रहा हूं सेट A का। तो हियर आई एम फॉर्मिंग पावर सेट ऑफ सेट A, दिस इज व्हाट इट मींस। तो अब ये क्या होगा, तो मैं बेसिकली जितने भी सबसेट्स निकले सबको यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्योंकि सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो बेसिकली इस सेट के मेंबर हैं। तो पहला सबसेट ये हुआ, ये इसका मेंबर है। दूसरा सबसेट क्या हुआ, हम इस पे आते हैं, 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। तो ये तीनों के तीनों सेट्स क्या हैं, इसके सबसेट है। तो तीनों को मैंने मेंबर बना दिया। देन आई हैव 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 एंड लास्ट में मेरे पास क्या बचा, ए खुद जो पूरा सेट है। तो 1, 2, 3। इसको नीचे वाली चीज को ध्यान से देखिए। सो अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। आपके पास कोई सेट गिवन है, लेट्स अज्यूम सेट का सिंबल हमने यूज किया ए। तो सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं वो फाइंड आउट करके जब आप उनका सेट्स बनाओगे, आप उनका सेट बनाओगे, देन वी विल से वो जो सेट है दैट इज ए पावर सेट। ओके, so set of all the subsets of a set A is called power set of A, is called power set of A, and power set of A को हम represent करते हैं P ब्रैकेट में A, कि हम किस सेट का पावर सेट निकाल रहे हैं, and it is basically set of all the subsets of set A. so this is power set, understood? एक चीज आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A 3. What are the number of elements in power set of A? What are the number of elements in power set of A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is 8. तो एक सेट A के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं और उस सेट के पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन होती है। वो रिलेशन क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आई गेस आपको सारा समझ में आ चुका है ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर एन ए। दिस इज द रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। तो आप देखोगे एन ए की वैल्यू कितनी है, 3। ए जो मेरा सेट था उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, और उतने एलिमेंट्स है मेरे पावर सेट में। सो दिस, इस तरह से हमने अपना पावर सेट कंप्लीट किया। सो लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो किसी सेट ए का पावर सेट बेसिकली एक सेट होगा जिसके अंदर मेंबर्स क्या होंगे, उस सेट ए के सारे सबसेट्स होंगे। और अगर एक सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट विल बी 2 की पावर n। सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें पावर सेट को लेके याद रखनी है, समझना है। तो आप देखोगे पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट, मतलब पावर सेट के मेंबर्स क्या, पावर सेट का मेंबर वो खुद पूरा सेट है, फाई ऑल्सो उसका मेंबर है, बाकी सारे सबसेट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? देखिए, हम जब भी सेट की बात करते हैं ना, तो हम एक बेसिक सेट लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम जब हमने जितने भी हमने नंबर्स की बात की, हमने नेचुरल नंबर्स की बात की, हमने होल नंबर्स की बात की, हमने रैशनल नंबर्स की बात की, फिर फाइनली रियल नंबर था। ठीक है, तो जब भी हम सेट्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम किसी ना किसी एक बेसिक सेट को के रेफरेंस में बात करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। नहीं पढ़ा तो उसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कार चल रही है, ठीक है,
तो अगर एक कार चल रही है तो वो कार कितनी स्पीड से चल रही है वो डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। तो अगर एक कार चल रही है और मैं रोड पे खड़ा हूँ और मैं रेस्ट पे हूँ, रुका हुआ हूँ, तो मुझे लगेगा कार चल रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से। बट अगर उसी कार के पीछे अगर मैं बाइक से चल रहा हूँ 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो मुझे वो जो कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती हुई नहीं दिखेगी, वो मुझे दिखेगी कि 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, क्योंकि उसकी स्पीड 60 है, मेरी 40 है, तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20 किलोमीटर का। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जो आपकी वैल्यूज़ है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, क्योंकि यहाँ पे जब हम सेट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने सिंपल सी बात है, मैंने ए की बात की, ए मेरा सेट है 1, 2, 3, तो यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये जो सेट है, ये सेट बेसिकली एक मैंने बेसिक सेट है, ये सेट को मैंने एक बेसिक सेट के रेफरेंस में इसके एलिमेंट्स लिए। वो जो बेसिक सेट है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर हो सकता है, वो बेसिक सेट यहाँ पे होल नंबर हो सकता है, वो बेसिक सेट यहाँ पर रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बेसिक सेट कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज, जब भी हम सेट्स की बात करते हैं, सेट के एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये सेट है ए बी सी डी। तो अगर इसका मैं देखूँ ए बी सी डी एक सेट है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि ये जो सेट मैंने लिया है, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मान लीजिए हमने किसी ना किसी बेसिक सेट से लिया है, तो इसका बेसिक सेट क्या हो सकता है, बेसिकली वो हो सकता है पी पी जो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये जो बी है ये मेरा सेट है, इस सेट के एलिमेंट ए बी सी डी है। तो आप ये समझिए, आप जब भी छोटे छोटे सेट्स फॉर्म करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक बड़ा सा सेट होता है जिससे आप एलिमेंट उठा उठा के वो सेट फॉर्म कर रहे हैं, इसको इस तरह समझिए। तो इस केस में आपका बेसिक सेट क्या हो सकता है, ऑफकोर्स बेसिक सेट को एक यूनिक या फिक्स सेट नहीं है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या मैं किस चीज़ को बेसिक सेट मान रहा हूँ। तो जो ए बी सी डी है, इसका एक बेसिक सेट क्या हो सकता है कि मैंने जितने भी एलिमेंट्स उठाए हैं इस सेट बी के, वो सेट पी से उठाए हैं, एंड सेट पी क्या है, सेट ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स। उसी तरह से सेट ए के अंदर 1 2 3 है, मैं कह सकता हूँ इसके जो भी मैंने एलिमेंट्स उठाए हैं, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए, वो एलिमेंट्स या तो एक बेसिक सेट्स हैं, वो बेसिक सेट मेरा नेचुरल नंबर्स का हो सकता है जिसमें 1 2 3 तो ऑलरेडी है ही, वो एक होल नंबर का सेट हो सकता है या फिर रियल नंबर का सेट हो सकता है। ठीक है, सो ये जो बेसिक सेट होता है, इस बेसिक सेट को बेसिकली हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझना, क्योंकि हमें आप अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी यूनिवर्सल सेट की, बट जब आगे पढ़ेंगे तो उस केस में बहुत ज़रूरी है समझना। आप सिंपली इसको ऐसा समझिए कि जब भी आप कोई सेट फॉर्म करते हैं, उस सेट के अंदर कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो जब आप एलिमेंट्स उठा रहे हो सेट के अंदर, आप बस ये सोचिए कि वो एलिमेंट्स आप बेसिकली किस पर्टिकुलर सेट से उठा के अंदर उसके अंदर डाल रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आप बॉटल में पानी भर रहे हैं, तो आप बॉटल में जब पानी भर रहे हैं तो आप हो सकता है आप फिल्टर से पानी भर रहे हो, तो जो भी बॉटल में पानी आ रहा है फिल्टर से आ रहा है, तो फिल्टर थोड़ा बड़ा सा, एक फिल्टर जो है बेसिकली आप मान लीजिए बड़ा सेट है, बॉटल आपका छोटा सेट है। तो आप कहोगे कि जो ये छोटा वाला सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे बड़े वाले सेट से आ रहे हैं। तो ये जो आपका बड़ा सेट है इसको हम बोलते हैं बेसिक सेट है, जिसके रेफरेंस में हम बाकी सारे सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उस अब जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरा सेट होता है ए इक्वल्स टू 1 2 3.4। तो ये जो सेट है, इसका जो बेसिक सेट है, इसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर के सेट से नहीं आ सकते, क्योंकि 3.4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ना ही वो होल नंबर के सेट से आ सकते हैं। तो इसका बेसिक सेट अगर मुझे डिफाइन करना है, वो सेट जिससे मैं इसके एलिमेंट्स वगैरह लेके आ रहा हूँ, तो वो बेसिकली क्या होगा, आई कैन से इट्स आइदर रियल नंबर और रैशनल नंबर। सो ये जो बेसिक सेट है इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, एंड यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन करते हैं यू से। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल यू से। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कि पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको यूनिवर्सल सेट थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। सो अगेन वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, नहीं होता है देन जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, ए जिसके अंदर एलिमेंट 1 3 5 है, बी जिसके अंदर 2 4 6 है, एंड सी जिसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 8।
अब हमें नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ सेट हमें गिवन है और हमसे ये बोला गया है कि जो ये ए, बी और सी है 3 सेट्स, इनमें से कौन सा सेट इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा इकलौता सेट होगा, मैं कह सकता हूं कि उसमें से एलिमेंट उठा उठा के मैंने ए, बी और सी को बनाया। आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे एक बड़ा सा कौन सा सेट होगा जिसमें से एलिमेंट्स को उठा उठा के मैंने ए, बी एंड सी ये 3 सेट बनाए। तो देखते हैं, ये है मेरे पास सेट। क्या ये सेट इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, 135 है, तो 135 इसके अंदर, तो आपने इसमें से 135 उठा के ए बना दिया। इसमें से आपने 0, 2, 4, 6 बना के आपने सी बना सकते हो, बट आपके पास 8 नहीं है इसके अंदर। बी जो सेट है वो आप इस यूनिवर्सल सेट के थ्रू बना सकते हो 2, 4, 6 उठा के, बट सी इकलौता यहाँ पे सेट है जो इस वाले सेट के एलिमेंट्स को यूज करके नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है ये ए बी सी का यूनिवर्सल सेट नहीं है। ए एंड बी का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि आप ए एंड बी इस सेट को यूज करके, सेट के एलिमेंट्स को यूज करके बना सकते हो, बट सी जो है इसका, सी का ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सेट चाहिए जो तीनों का यूनिवर्सल सेट हो। दैट मीन्स फर्स्ट नहीं होगा, पाई यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है तो उस केस में आप ए बी सी को फॉर्म नहीं कर सकते हो। ये देखते हैं, तो ये आप कह सकते हो कि दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए, बी एंड सी, क्योंकि आप इस सेट के एलिमेंट्स उठा के ए फॉर्म कर सकते हो, बी फॉर्म कर सकते हो और सी फॉर्म कर सकते हो। दैट मीन्स ए बी सी तीनों का ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। सिमिलरली लास्ट वाला यूनिवर्सल सेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट 0 नहीं है, तो कि हमने यहाँ यूज किया है। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया है। ओके, सो पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। द न्यू टॉपिक दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेन डायग्राम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमने भी जो भी सेट्स के बारे में पढ़ा, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, बाकी सारी चीज़ें, ये सारी हमने मैथमेटिकली पढ़ी। बट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप मान लीजिए तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, बट आप कोई चीज़ एक वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हम उसको विजुअली रिलेट कर पाते हैं, विजुअली देख पाते हैं। उसी फॉर्म में एक तो हमने सेट को रोस्टर फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, बट वहीं अगर हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सके कि डिफरेंट सेट्स डायग्राम्स के थ्रू कैसे दिखेंगे, किस तरह से उनके बीच की रिलेशनशिप दिखेगी, तो वो ज़्यादा समझना आसान हो जाता है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम। ठीक है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, रेदर देन डायरेक्टली मैं वेन डायग्राम समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। गिवन है यूनिवर्सल सेट, तो हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जिसके एलिमेंट्स यूज करके आप बाकी सेट्स बना रहे हो। ठीक है, तो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, तो उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक की डिजिट्स है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। और इस यूनिवर्सल सेट को यूज करके मैंने 2 सेट बनाए, जो ऑफकोर्स इसके सबसेट ही होंगे। वो क्या है, A जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 है, एंड B जिसमें एलिमेंट 4 एंड 6 है। अब मुझे इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है। मेरे पास 3 सेट हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गया और 2 उसके सबसेट हो गए A एंड B। मुझे इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, सो देखो वेन डायग्राम में हम बेसिकली 2 तरह के डायग्राम यूज करते हैं, एक है रेक्टेंगल और दूसरा होता है क्लोज सरफेस, कर्व सरफेस, जिसमें नॉर्मली सर्किल लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं सर्किल, और इन दोनों को यूज करके हम क्या सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में जब भी आप यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे क्या गिवन है, आपका एक यूनिवर्सल सेट है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और ये रेक्टेंगल मेरा बेसिकली यूनिवर्सल सेट है। और इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4। सो जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो वेन डायग्राम के अंदर ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल, सर्कल एंड डॉट। डॉट हम यूज करते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्कल कहाँ यूज करते हैं बताऊंगा, रेक्टेंगल यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरा यूनिवर्सल सेट है U, उसको मैंने रेक्टेंगल से बनाया,
ना इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं डॉट से दिखाऊंगा। तो मान लीजिए एलिमेंट्स क्या क्या है, टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। तो एक दो, थोड़ा अलग अलग बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, रुकिए। तो दिस इज माय यूनिवर्सल सेट यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 मैंने डॉट बनाया, ये 10 डॉट क्या करता है, इस यूनिवर्सल सेट के 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ओके, सो हमने इस यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया इस रेक्टेंगल से। वेन डायग्राम में उसको यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसके एलिमेंट्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं, वो सबसेट्स क्या होंगे, वो ऑफकोर्स इसके अंदर ही लाई करेंगे, या तो इसके बराबर होंगे, इसके अंदर लाई करेंगे। तो उन सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सर्कल। तो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से। अब ये देखिए, ए जो सबसेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10। अब ये 2 4 6 8 10 जो है, इसको हम ऑफकोर्स सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैंने कहा कि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को तो हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं, उस क्लोज सरफेस को बना के हम यूज करते हैं, और जनरली हम वो क्लोज सरफेस सर्कल लेते हैं। तो आप चाहे तो सेट ए को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज माई सेट ए, क्योंकि सेट ए क्या होगा, उसके अंदर एलिमेंट होंगे 2 4 6 8 और 10। तो 2 4 6 8 10 है, और ये आपका बेसिकली सेट ए हो गया है, सबसेट ए। बट हम जनरली सर्कल यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको एक साथ एक साइड लेके आते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक साइड लेके आते हैं। तो मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है, ये 2 है, 4 है, 2 4 6 8 10, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 9। ठीक है, सो हमने क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, बिकॉज हमें सर्कल दिखाने, क्योंकि आपको जहां दिखा सर्कल दिखा, आप क्लोज सर्फेस बना सकते हो, बट हम अभी नॉर्मली सर्कल यूज करते हैं। तो जो सेट ए है उसको मैं सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट को हमने रिप्रेजेंट किया रेक्टेंगल से, जितने भी एलिमेंट्स उनको रिप्रेजेंट किया डॉट से। अब क्या होगा, अब आपको सबसेट रिप्रेजेंट करना है, सबसेट के लिए हम यूज कर रहे हैं सर्कल। एंड सर्किल में बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स को हम बंद करेंगे जो सेट के अंदर आते हैं। तो जो सेट ए है उसके अंदर 2 4 6 8 10 है, तो 2 4 8 6 10 को कवर करता हुआ एक हम सर्किल बनाएंगे। तो ये जो सर्किल है ये मेरा हुआ सेट ए। ठीक है, दूसरा सेट मेरा क्या है, बी, जिसके एलिमेंट्स 4 और 6 है। तो एलिमेंट 4 और 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 एंड 6 है, तो ये जो सेट बी है ये इसके अंदर आएगा। तो हमने 4 एंड 6 को रिप्रेजेंट करता दूसरा सेट है, तो हमने क्या किया, उसको भी सर्किल में क्लोज किया। तो ये हो गया मेरा सेट बी। तो आई गेस इसके थ्रू आपको समझ में आ गया कि वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अब यहाँ पे देख के आराम से समझ में आ रहा है कौन किसका सबसेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए जो है, अगर आपको ये क्वेश्चन ना देके मैं डायरेक्टली ये दूं तो यू कैन डायरेक्टली से कि जो बड़े वाला सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 1 2 3 4 5 7, मतलब 1 से लेकर 10 तक के। एंड जो ए है उसके अंदर एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। एंड जो बी है उसके अंदर एलिमेंट है 4 एंड 6, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। सो आप देख सकते हैं वेन डायग्राम को देख के आपको डायरेक्टली समझ में आ गया कि कौन सा सेट कहाँ पे है, कौन सा सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट्स है, एंड कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो दिस इज हाउ वी यूज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपको जो चीज़ याद रखनी है, समझनी, वो यही है, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, जितने उसके सबसेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, एंड जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। एंड सर्किल के अंदर वही एलिमेंट्स हम इंक्लूड करेंगे जो कि बेसिकली उस सेट के अंदर इंक्लूडेड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी हम आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें वेन डायग्राम का बहुत यूज करेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको वेन डायग्राम। बट दिस इज ऑल बेसिक अबाउट वेन डायग्राम। ओके, now let's move to the most important
concepts of this chapter set. Okay, so the next topic that we are going to discuss is operations on sets. अभी तक हमने जब भी मैथमेटिक्स पढ़ी हमने इंडिविजुअल नंबर से डील किया, जैसे आपके पास 4 है, 6 है, 8 है, 1 है, 1.4 है, 2.3 है, तो ये डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं। तो अब तक जब भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ी हमने बेसिकली नंबर से डील किया, और ठीक है हमने नंबर से डील किया। अब ना हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास दो नंबर गिवन है, मेरे पास मान लो 4 और 6 गिवन है, तो मैं कुछ कुछ ऑपरेशन इन दोनों नंबर पे लगा सकता हूं ताकि मुझे एक तीसरा नंबर मिले। अगर 4 और 6 पे मैं प्लस का ऑपरेशन लगाता हूं देन आई विल गेट 10। 4 और 6 पे मैं अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाता हूं देन आई विल गेट 24। 4 और 6 पे मैं माइनस का ऑपरेशन लगाता हूं देन आई विल गेट -2। ऐसे ही 4 और 6 पे डिवाइड का ऑपरेशन लगाता हूं देन आई विल गेट 0.66 समथिंग। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमने अभी तक नंबर से डील किया, इंडिविजुअल नंबर से, और हमने देखा कि अगर आपको दो नंबर गिवन हो एंड यू हैव टू क्रिएट अ न्यू नंबर, देन आप उन दोनों नंबर्स पे कुछ कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हो। तो हमने कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस डिफाइन किए जिसको हम जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरह से बोलते हैं। सो ऑल दीज आर ऑपरेशंस। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली इस तरह का कुछ एक इन पे मान लीजिए आपने क्या किया, 4 और 6 है, उसको आपने एक मशीन के थ्रू निकाला, 4 और 6 को उस मशीन के थ्रू निकाला ना, फाइनली आपको आंसर मिला 10। दैट मीन्स ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन दोनों नंबर्स को जोड़ रही है, तो इस दोनों नंबर्स पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रही है, किसी तरह से ऑपरेट कर रही है सच दैट हमें एक नया नंबर मिल रहा है, और वो ऑपरेशन का नाम है एडिशन। ओके, सो हमने डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े और ये सारे ऑपरेशंस अप्लाइड है इंडिविजुअल नंबर्स पे। ओके, नाउ द थिंग इज ऑपरेशंस हमने क्यों यूज किए? जब भी हमने ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले ऑपरेशन हमने क्यों यूज किए? हमने इसलिए यूज किए बिकॉज इफ वी आर गिवन टू नंबर्स देन यूजिंग दीज ऑपरेशंस वी कैन क्रिएट अ थर्ड नंबर। मतलब हमेशा हर नंबर को हम 1 2 3 इस तरह लिखें जरूर नहीं है। हमें अगर पता है कि दो नंबर्स हैं या पर्टिकुलर एक नंबर भी है तो उसको कैसे एक दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है, इन ऑपरेशन के थ्रू बहुत इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके कारण क्या है, मैथमेटिक्स थोड़ी आसान हो गई हमारे लिए। उसी तरह से बात आती है जब हम सेट्स की बात करते हैं। सेट क्या है? सेट एक इंडिविजुअल नंबर हो भी सकता है, बट सेट बेसिकली है कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का। उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो 0 भी हो सकता है और इन्फिनिट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट सेट इज व्हाट? सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर सेट कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, सो द क्वेश्चन दैट कम्स इज क्या हम कुछ ऑपरेशन सेट पे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे हमेशा खुद से एक नया सेट बनाना पड़े। अगर मुझे ऑलरेडी 2 सेट गिवन है देन आई वुड प्रीफर कि उन पे कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि उन दोनों से मुझे एक तीसरा सेट मिल जाए जो बनाना चाह रहा हूं। जैसे इसको उस तरह समझिए, मान ली मैंने आपको दो नंबर दिए 4 और 6 एंड मैं कहूं कि मुझे 4 और 6 से 10 बनाना है, मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, मुझे इससे 10 बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप इसे प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करोगे। या सिंपल सी बात है, अगर आपका सबसे सिंपल नंबर 1 गिवन, आपको 1 गिवन है, तो 1 को यूज करके आप सारे के सारे 1 को यूज करके, एंड मैं कहूँ आपके पास 1 एंड 1, मतलब आपके पास 1 केवल एक इकलौता नंबर गिवन है, एंड इस सिंगल नंबर को यूज करके आपको सारे इंटीजर्स क्रिएट करने हैं, तो आप कैसे करोगे? आप बेसिकली 1, मतलब सारे इंटीजर्स नहीं, एक बार हम नॉर्मल लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे क्रिएट करोगे? 1 से आपने 1 1 लिया, बीच में प्लस साइन लगाया तो 2 मिला आपको, आपने 1 + 1 लिया 3 बार, देन यू गेट 3। तो आई गेस आपको बेसिक आइडिया लग गया कि बेसिकली एक सिंगल नंबर यूज करके कुछ ऑपरेशंस यूज करके हम बाकी के नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम ये चाहेंगे कि अगर हमारे पास सेट्स हैं तो हम सेट्स पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करें, कुछ इस तरह के हम उन पे उसको कुछ इस तरह के सिस्टम के थ्रू निकालें कि हमें नए सेट्स मिले, रेदर देन कि हम सारे सेट खुद से फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया कि हम क्यों ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह से नंबर्स पे जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसी तरह से सेट्स के ऊपर भी हम कुछ कुछ तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे नंबर्स पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसी तरह के कुछ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले तरीके के ही ऑपरेशन हम सेट पे भी करते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट फॉर्म में होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर की बजाय किससे डील कर रहे हैं? नंबर ऑफ, मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। सो वो जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उसमें जो सबसे पहला ऑपरेशन आज हम वो पढ़ेंगे, एंड दैट फर्स्ट ऑपरेशन जो है उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन।
तो आई गेस आपको क्लियर है कि ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब क्या है। तो जो पहला हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं सेट पे, या पहली आई वुड से पहला ऑपरेशन जो हम सेट पे अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट न्यू सेट्स, इज यूनियन। एंड यूनियन इज बेसिकली, आप इसको समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें एडिशन के, इसका मतलब बेसिकली एडिशन है, बट ये एग्जैक्टली एडिशन नहीं है। एग्जैक्टली एडिशन नहीं हुआ, वो भी हम जब समझेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। बट आप इसको अगर एक आपको एनालॉजी देनी हो तो आप कह सकते हैं यूनियन इज बेसिकली, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स इज बेसिकली एडिशन ऑफ नंबर्स, उस तरीके से। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, सो आपके पास दो सेट है, मान लीजिए 1 2 3, और दूसरा सेट है 1 3 4 3 2। दूसरा सेट आपके पास है 3 4 5। तो लेट्स अज्यूम वी हैव दीज टू सेट्स। एक सेट है 1 2 3, दूसरा है 3 4 5। अब इन दोनों सेट पे मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया। ये दोनों सेट है, इनको मैंने एक मशीन के थ्रू निकाला, जो मशीन बेसिकली यूनियन करती है इनका, ठीक है। देन मुझे एक तीसरा सेट मिलेगा C, जो बेसिकली क्या होगा, A और B का यूनियन होगा। ओके, अब ये होता क्या है, तो उससे पहले ये समझते हैं कि जैसे हम दो नंबर्स हैं 4 और 5, उसके बीच में हम एडिशन के लिए प्लस साइन लगाते हैं ना, वैसे ही जो सेट्स का यूनियन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो अगर मेरे पास दो सेट है A और B, तो आई विल से यूनियन ऑफ दीज सेट्स इज बेसिकली A यूनियन B। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड, ये समझना जरूरी है। तो इसको ढंग से समझना था, इस तरह समझिए कि मेरे पास दो नंबर्स थे 4 5, इन दोनों नंबर में मैंने एक ऑपरेशन लगाया, जैसे ऑपरेशन मेरा एडिशन है, तो आई विल यूज अ सिंबल प्लस, एंड इन दोनों नंबर पे वो ऑपरेशन लगा के मुझे एक नया नंबर मिलता है। तो ये मैंने इस तरह से लिखा कि 4 और 5 पे जब मैंने एडिशन ऑपरेशन किया, देन आई गॉट नंबर 9। उसी तरह से जब आप दो सेट्स हैं A B, उन दोनों सेट पे अगर मैं यूनियन का ऑपरेशन लगाऊंगा, देन आई विल गेट ए न्यू सेट C। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया कि हम ऑपरेशंस का बेसिकली यूज ये है कि आपको दो नंबर गिवन है, यू कैन क्रिएट अ थर्ड नंबर। उसी तरह से आपको दो सेट्स गिवन है, देन यूजिंग ऑपरेशन आई कैन क्रिएट अ न्यू थर्ड सेट। तो जिस तरह से यहाँ पे दो नंबर को यूज करके ऑपरेशन अप्लाई करके नया नंबर क्रिएट किया, उसी तरह से A एंड B दो सेट्स थे, उन सेट्स पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया। अब ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन का ऑपरेशन। तो वो क्या होता है हम उस पर आएंगे। जब यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई किया एंड B पे, देन आई विल गेट ए न्यू सेट, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब लेट्स सी, ये जो नया सेट बनता है वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे। ऐसा हमने यूनियन जो हम कर रहे हैं, यूनियन का मतलब क्या है। तो अगर आप इंग्लिश के थ्रू जाए तो यूनियन मतलब बेसिकली आप दो चीज़ों को यूनाइट कर रहे हैं, दो चीज़ों का जो सॉर्ट ऑफ मेल है, दैट इज यूनियन। तो यहाँ से आपको थोड़ा बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया। अगर मैं नॉर्मली पूछूँ अगर आपसे कि यूनियन का क्या क्या मतलब हो सकता है, तो आप कह सकते हैं सर बेसिकली ए एंड बी के मतलब बहुत डिफरेंट, यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं यूनियन मतलब है कि ए एंड बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने बेसिकली ऐड कर दिया, तो मेरा यूनियन हो सकता है कि एक नया सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। बट वो डेफिनेशन थोड़ी गलत होगी। गलत इसलिए होगी, व्हाट इफ इसके अंदर अगर 3 के बजाय 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप नॉर्मली आप नहीं कह सकते यूनियन बेसिकली ऐड होगा, तो वो गलत होगा। उस केस में यूनियन क्या हो सकता है, यूनियन हो सकता है कि बेसिकली मैंने इन दोनों के एक सेट बनाया नया, एंड उसके अंदर बेसिकली दोनों के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो 1 2 3 3 4 5, इसको मैं यूनियन कह सकता हूँ, या कुछ और चीज़ें। ठीक है, लेट्स सी एग्जैक्टली यूनियन होता क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास दो सेट्स हैं A B, मैंने उनको एक मशीन के थ्रू पास किया, वो मशीन बेसिकली दोनों सेट पे यूनियन का ऑपरेशन कर रही है, एंड मुझे एक नया सेट C मिल रहा है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B is a new set C which contains all the elements of A and B। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने A एंड B का यूनियन किया तो आपको एक नया सेट C मिला। इस नए सेट C के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है A एंड B के, वो सारे के सारे आएंगे। तो A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 1 2 3 सारे तीनों एलिमेंट इसके अंदर आएंगे।
बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। सो ये जो आपका नया सेट बना, आप कहोगे ये जो नया सेट है बेसिकली क्या है? ए और बी का यूनियन है। गॉट इट? एंड अगेन हमने कहा था रोस्टर फॉर्म में जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5। तो बेसिकली यूनियन की डेफिनेशन क्या होगी? इफ यू आर गिवन टू सेट्स, सो यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी is a new set which contains all the elements of set A and set B। तो set A और set B के जितने भी elements हैं सबको वो कवर करता है। एंड अगर set A और set B में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो कॉमन एलिमेंट्स भी आएंगे, बट वो एक बार ही आएगा, क्योंकि अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे उस केस में हमने कहा था रोस्टर फॉर्म में हम जनरली एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं करते हैं तो वो इसको एक बार ही हम लिखेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। आई गेस समझ में आ गया, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं एडिशन, जैसे नंबर्स का हम एडिशन करते हैं उसी तरह से है, बट यहाँ पे रेदर देन कि हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, हम बेसिकली दो डिफरेंट जो सेट्स हैं उन सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख रहे हैं। दिस इज बेसिकली यूनियन। तो डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट सी, क्योंकि दो सेट के यूनियन से हमें एक नया सेट मिल रहा है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट सी विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो आपके सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट आपके सी सेट के अंदर आएंगे, जो कि बेसिकली क्या है? यूनियन है ए एंड बी का। सो यू कैन सी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे इज बेसिकली ए यूनियन बी। तो आपने यू मतलब बेसिकली छोटा यू, आप कैसे छोटा यू आपने यूज किया, इसका सिंबल है। अब इसको देखो, ये तो हमने लिख लिया सिंपल इस फॉर्म में। अगर इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरह लिखोगे, सी इज बेसिकली वॉट? सी कंटेन्स एक्स सच दैट, अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन होगी? ए एंड बी के टर्म्स में क्या डेफिनेशन होगी? सी कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट जो एक्स है वो कहाँ से आ रहा है? इसके अंदर सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स वो कहाँ से आ रहे हैं? वो ए और बी से आ रहे हैं। तो या तो जो एक्स एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है या वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो वी विल से एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेट्स का यूनियन ए एंड बी का एक नया सेट होगा सी, सच दैट सी के अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के। अगर ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट भी आएगा और उसको हम एक बार ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर 2 ए में आ रहा है 2 बी में आ रहा है तो हम 2 दो बार लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम जनरली रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में आई विल से यूनियन जो है सी है, या फिर आई विल से ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो मेरे सी के बराबर है, इट इज अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट, अब जो एक नया सेट सी बना मेरा वो ए और बी के यूनियन से बना है। और मैंने आपको क्या बताया कि ए और बी का यूनियन क्या है? एक सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं ए के और बी के। तो इसका मतलब जो एलिमेंट एक्स है सेट सी में वो ए और बी से आया है ना। अब हमें नहीं पता वो किससे आया, वो ए से आया या बी से आया। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि अगर मेरे पास ए कोई सेट है, बी कोई सेट है और इनकी यूनियन को करके मैंने सी सेट बनाया, तो अगर इसका कोई एलिमेंट है तो आई कैन नॉट से कि वो एलिमेंट यहाँ से आया अगर यहाँ से आया। अगर मुझे गिवन हो तब तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट आया कौन से सेट से है, बट अगर नहीं गिवन तो हमें आइडिया नहीं लगेगा। तो वो सेट जो एलिमेंट हो कहीं से भी आ सकता है, वो एलिमेंट या तो ए से आ सकता है या बी से आ सकता है, और हो सकता है कि वो एलिमेंट कॉमन हो दोनों में। तो इसलिए बेस्ट केस पॉसिबिलिटी क्या है कि हम क्या लिखेंगे, जो सेट सी है उसके अंदर एलिमेंट एक्स होगा सच दैट एक्स या तो ए में से आया है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर एक्स बी में से आया है। आई गेस क्लियर आपको? ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। तो आई गेस यूनियन का आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि सेट्स का यूनियन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसी को आपको, क्योंकि आपको क्या है कि डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में जनरली आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जो सेट है ये पर्टिकुलर इन दो सेट्स का यूनियन है। आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो सेट है इस सेट कंटेन्स एलिमेंट्स जो या तो एक्स में है
या मतलब या तो ए में या बी में, देन आपको वहाँ डायरेक्टली समझ जाना है कि यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है। ऐसे एक तीसरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का वर्बली, हम कहते हैं यूनियन की हम कहेंगे ए यूनियन बी एक नया सेट सी होगा सच दैट जो इसके एलिमेंट्स हैं एक्स वो इज आइदर इन ए और इन बी। तो मैं आपको डिफरेंट फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना उस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं वर्बली या राइटिंग में, तो आपको समझना जरूरी है कि हाँ उसका मतलब क्या है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में इस फॉर्म में गिवन है तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे यूनियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स जो है वो या तो ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है। या आपको गिवन हो सकता है कि मैंने एलिमेंट सी है मेरे पास एक सेट सी है जिसके जो एलिमेंट्स है वो या तो ए में है आइदर इन ए और इन बी। तो इससे आपको समझ जाना है हम बेसिकली यहाँ पे यूनियन की बात करें, सी जो ए यूनियन बी है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एनसीईआरटी में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन क्वेश्चन को पढ़ के विल रियलाइज कि हाँ आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ पे हम यूनियन की बात कर रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं। तो या तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में गिवन होगा या बोला होगा कि यूनियन है, या फिर आपको इस फॉर्म में गिवन हो सकता है कि एक एलिमेंट एक्स है सच दैट वो ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब कि हम यूनियन की बात कर रहे हैं। या फिर वर्बली इस तरह लिखा होता है कि एक्स आइदर ए में है और बी में है, इसका मतलब क्या है यूनियन है। तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिससे आपके सामने यूनियन के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको समझना ध्यान रखना जरूरी है। तो आई गेस आपको क्लियर है यूनियन क्या होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे पास 2 सेट्स गिवन है, ठीक है, एक ए सेट गिवन है एक बी सेट गिवन है, और मुझसे बोला गया मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि फाइंड ए यू बी, जो बीच में साइन है दैट इज यूनियन का साइन। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक नया सेट, यूनियन बी क्या होगा, एक नया सेट होगा सी सच दैट सी के अंदर एलिमेंट्स होंगे एंड वो एलिमेंट्स क्या है, या तो ए को बिलोंग करते हैं या बी को बिलोंग करते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, यूनियन की डेफिनेशन क्या थी, हम सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे होंगे। एंड इसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो एक्स जो एलिमेंट है इसका एक्स जो होंगे या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। तो हम पहले ए से उठाते हैं देन बी से उठाते हैं। तो ए के अंदर क्या है 2 3 5 6, सो एक्स अगर 2 है तो 2 बिलोंग्स टू ए है, हम उठा सकते हैं। ऐसे ही 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए हमने उठा लिया, 4 5 बिलोंग्स टू ए उठा लिया, 6 बिलोंग्स टू ए उठा लिया। तो बेसिकली ए के जितने भी एलिमेंट्स सारे उठा लिए हमने, इन सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी का पार्ट होंगे। नाउ लेट्स मूव टू बी। बी के अंदर 3 है बट 3 हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। 3 जो है वो एलिमेंट क्या है, कॉमन है। 3 जो एलिमेंट है ए एंड बी दोनों में कॉमन है, तो हम इसको केवल एक बार कंसिडर करेंगे, तो हमने ऑलरेडी उठा लिया है। 5 है वो भी हमने उठा लिया है, 5 भी कॉमन है। 7 जो है वो ए में नहीं है, 7 कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, तो 7 हमने लिख दिया। एंड देन 8 बी से आ रहा है। सो अब आपके पास 2 3 5 6 7 8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, एंड ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी का पार्ट है, ए यूनियन बी के मेंबर्स हैं। एंड आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स ए से आ रहे हैं कुछ एलिमेंट्स बी से आ रहे हैं। आई गेस क्लियर आपको, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस फॉर्म में है क्योंकि इस क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है, यहाँ पे हमने कोई भी मैथमेटिक्स का साइन वगैरह यूज नहीं किया है इसको छोड़ के। एंड दूसरा इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि हमें सेट को इंटरप्रेट करना है। जो हम यूनियन का सेट बनाएंगे, जो हमारा सेट बनेगा यूनियन का, हमें उसको इंटरप्रेट करना है कि हम उससे क्या समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वो इंटरप्रेट कर पाएंगे ना तो फिर उसी फॉर्म में क्या क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट्स सी अगेन, प्लीज पॉज द वीडियो पॉज करके ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 2 सेट गिवन है, एक सेट एक्स है, उस सेट के मेंबर कौन कौन है, रमेश स्वाति महेश। और इस सेट की डेफिनेशन क्या है कि ये बेसिकली रमेश स्वाति महेश क्या है, साइंस क्लब के स्टूडेंट्स हैं। तो मान लीजिए आपके स्कूल में डिफरेंट क्लब्स हैं, एक साइंस क्लब है, उस साइंस क्लब के जो स्टूडेंट्स हैं वो रमेश स्वाति महेश है, उसको हमने एक सेट फॉर्म किया। तो जो एक्स है, एक्स इज बेसिकली सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन साइंस क्लब, तो ये 3 बच्चे साइंस क्लब में। दूसरा सेट मेरे पास वाई है जिसके अंदर स्वाति अशोक और राम है, ये बेसिकली सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर इन कोडिंग क्लब। ठीक है, तो मेरे पास 2 सेट है एक्स एंड वाई। नाउ मुझे फाइंड आउट करना है एक्स यूनियन वाई एंड देन उस सेट को इंटरप्रेट करना है। तो हम वो
इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम एक्स यूनियन वाई फाइंड करते हैं। तो क्या कंसेप्ट था, क्या हमने चीज़ अभी सीखी कि एक्स यूनियन वाई बेसिकली क्या होगा, एक नया सेट होगा, मान लीजिए जेड, एक्स एंड वाई क्या होगा, एक नया सेट होगा जेड, सच दैट जेड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो या तो एक्स से आ रहे हैं या वाई से आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या हो जाएगा, इस सेट के मेंबर्स क्या होंगे, एक्स में क्या क्या है, रमेश स्वाति महेश है, तो वो तीनों के तीनों जेड के अंदर आएंगे, तो रमेश स्वाति महेश। देन बाकी एलिमेंट्स हम उठाएंगे वाई से, वाई में स्वाति है, स्वाति जो ऑलरेडी एक्स के अंदर है, स्वाति ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया, वापस इंक्लूड नहीं करेंगे। देन वी हैव अशोक एंड देन वी हैव राम। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने x यूनियन y फाइंड आउट किया, एंड x यूनियन y में एक नया सेट निकला z, जिसके अंदर x एंड y के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ओके, बट अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेन चीज़ है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो। अगर आपको डायरेक्टली ये गिवन है, अगर मैं पूछूं कि z का मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पे x का मतलब क्या है, इट इज सेट ऑफ स्टूडेंट जो साइंस क्लब में, y का मतलब क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट जो कोडिंग क्लब में, तो इसका मतलब हुआ, तो x यूनियन y का क्या मतलब हुआ, तो x यूनियन y का क्या मतलब हुआ, x यूनियन y जो z है, इट इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स, इसको समझिए, इट इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस क्लब और कोडिंग क्लब। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको जो मैंने बताया क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन हो सकता है कि मेरे पास एक सेट है स्टूडेंट्स का जो आइदर साइंस क्लब में या कोडिंग क्लब में, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली आपको समझना, अगर आइदर एंड ओवर हमने यूज किया, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन। तो आपने एक नया सेट Z फॉर्म किया जिसके अंदर कोडिंग क्लब एंड साइंस क्लब दोनों के बच्चे आ रहे हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि Z जो है आपका वो सेट है जिसके अंदर या इट इज सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स जो या तो कोडिंग क्लब के मेंबर है या फिर साइंस क्लब के मेंबर है। तो कोडिंग एंड साइंस क्लब के जो मेंबर्स हैं वो सारे Z के मेंबर हैं। तो प्लीज इसको फिर से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। The interpretation of this new set Z is basically Z is set of students who are either in X या who are either in science club or in coding club. I guess clear है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हमने यूनियन पढ़ा, देखा यूनियन इज बेसिकली जिस तरह हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरह उसके थोड़ा सिमिलर है यूनियन, जो हम सेट्स के अंदर अप्लाई करते हैं। दो सेट है, उस सेट का जब यूनियन करेंगे, देन आफ्टर applying union operation on two set we get a new set which contains all the elements of A and B, and अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो वो रिपीट नहीं होंगे, वो एक बार इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ना जो क्वेश्चन ये आता है कि जो यूनियन है सेट्स का उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, एंड ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, 5 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एंड इन प्रॉपर्टीज के डिफरेंट नेम्स भी हैं। तो आप नेम्स अगर याद हो जाते हैं बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है आपको गिवन हो कि मतलब आपको डायरेक्टली नेम्स गिवन हो सकते हैं, देन यू शुड नो कि इस नेम का मतलब क्या है, ताकि प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। तो प्रॉपर्टी देखिए क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। वो क्या कहता है कि A यूनियन B इज बेसिकली B यूनियन A। तो इसको आप सिंपली देखो ऐसे समझ सकते हैं, हमने यूनियन की डेफिनेशन क्या लिखी थी, X। मैं अगर A यूनियन B की बात करूं तो A यूनियन B बेसिक मेरा क्या था, एक नया एलिमेंट C सच दैट X जो है आइदर बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। बट अगर मैं B यूनियन A की बात करूं तो मान लीजिए नया एलिमेंट D है, नया सेट D है, उसकी भी सेम डेफिनेशन होगी ना, B यूनियन A क्या होगा, बेसिकली कंटेन्स Y सच दैट Y आइदर बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू A। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं दोनों बराबर ही है, आपने बस A को पहले लिखा है यहाँ पे, B को बाद में, यहाँ पे B को पहले A को बाद में, बट मतलब वही है कि दो सेट है, दो सेट के यूनियन का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है दोनों सेट में वो एक उन सबका आप तीसरे सेट में इंक्लूड करोगे। तो चाहे आप उसको A यूनियन B लिखो या B यूनियन A लिखो, डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। वो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आई गेस बहुत आसान है, इसको हम बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी कि आपके पास मान लो 3 सेट गिवन है, A B
सी, 3 सेट गिवन है। तो आपने पहले क्या किया, आपने ए यूनियन बी निकाला पहले, वो एक नया सेट बना। फिर ए यूनियन बी निकाल के जो नया सेट बना सी, मान लो उस सी, मतलब एक ए, बी और सी, ये 3 सेट मुझे गिवन है। मैंने पहले ए यूनियन बी निकाला, मुझे नया सेट मिला डी। देन फिर मैंने डी यूनियन सी किया और इससे मुझे एक नया सेट मिला ई। ठीक है। बट दूसरा मैंने क्या किया, मैंने पहले बी यूनियन सी किया, उससे मान लो मुझे एक नया सेट मिला डी, मान लो एफ। देन मैंने क्या किया, ए यूनियन एफ किया, उससे मुझे एक नया सेट मिला जी। द थिंग इज ई एंड जी जो है वो सेम है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो कहने का मतलब ये हो, जैसे आप सिंपली देखो वो समझिए, आप जैसे करते हैं ना 4 + 6 + 8 मैंने किया, तो आप पहले चाहे 4 + 6 करो एंड देन 8 में ऐड करो, या फिर आप पहले 6 और 8 को ऐड करो देन 4 को ऐड करो, बराबर बात है। तो उसी तरह से आप पहले ए एंड बी का यूनियन निकाले, वो एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स हैं, एंड देन आपने उसको यूनियन किया सी। क्योंकि यूनियन का बेसिकली मतलब क्या, आप कितने भी सेट्स का यूनियन करो, आप बेसिकली जो नया सेट बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो सबसे आपने उठाए, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एफ, आपने वो सब के सब एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे। तो आप वो पहले ए बी का यूनियन करके देन सी का कर रहे हैं, या फिर ए का यूनियन कर, मतलब बी एंड सी का यूनियन करने के बाद ए का कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो आप सिंपली यहाँ से समझ सकते हैं जिस तरह हम एडिशन करते हैं। तो मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन फाई। तो फाई हमारा क्या था, एम्प्टी सेट है। अब देखिए ए यूनियन फाई क्या होगा, फाई, अब ए यूनियन फाई का मतलब क्या है, एक नया सेट बनेगा सच दैट उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए से आ रहे हैं एंड फाई से आ रहे हैं। तो ए से जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो सेट के अंदर आ जाएंगे। फाई क्या एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, फाई जो एम्प्टी सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वहां से कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो, जो आपका फाइनल सेट बना उसके अंदर एलिमेंट कहाँ से आए, उसके अंदर सारे एलिमेंट ए से है, दैट मीन्स वो सेट किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू ए। मुश्किल नहीं है बिल्कुल। अब एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3, ये मेरे पास सेट है, 5 मेरे पास सेट है ये। तो जो यूनियन बनेगा बेसिकली क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ए के एंड 5 के। तो ए के तो सारे एलिमेंट क्या है 1 2 3, 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये मेरा ए यूनियन 5 हो गया। एंड ए यूनियन 5 क्या है, बेसिकली सी है। और आप देखोगे सी एंड ए क्या है, इक्वल एलिमेंट, सी एंड ए क्या है, इक्वल सेट से, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है एंड जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है दोनों के अंदर। सो वी कैन से ए यूनियन 5 इज बेसिकली ए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप, अगर हम नंबर्स के टर्म में समझे, आप जैसे 4 × 1 करते हैं, बेसिकली 4 आता है ना, 5 × 1 करो 5 आता है। तो बेसिकली 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी में मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर की क्या आइडेंटिटी लूज नहीं होती। आप इसको ऐसे समझिए, तो अगर आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया देन 4 आ रहा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर चेंज नहीं हो रहा, नंबर वही का वही है। तो 1 इज, तो ये जो 1 है बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी है इन डिफरेंट नंबर्स की, क्योंकि इस 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अपनी वैल्यू लूज नहीं कर रहा है। उसी तरह से जब आप किसी सेट का यूनियन 5 के साथ करते हो देन वो सेट जो आपका यूनियन आया वो वही सेट आया, दैट मीन्स आपके सेट की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई। तो वी से जो 5 है वो बेसिकली क्या है, यू, मतलब यूनियन, जो यहाँ पे यू का मतलब यूनियन है, यूनियन की आइडेंटिटी है, एंड इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ए यूनियन ए। तो आपको पता ही है, अगर आप ए यूनियन ए करेंगे तो बेसिकली जो आपका आंसर आएगा वो भी ए ही आएगा, क्योंकि आपने ए लिया और इसके अंदर आपने ए का यूनियन किया, तो आप वो सारे एलिमेंट उठाएंगे जो दोनों को बिलोंग करते हैं, दोनों को सेम एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो आप किसी एक से उठा लेंगे, तो आपका जो नया बना सेट दैट इज बेसिकली ए। तो आई गेस क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है ये, इसको आइडेंटिटी लोग बोलते हैं। एंड लास्ट वाला है लॉ ऑफ यू। यू हमने यहाँ पे जो यू है उसका मतलब यूनिवर्सल सेट, तो हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, तो यहाँ पे जो यू है वो यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी सेट हमने यूनिवर्सल सेट को यूज करके बनाए वो सारे क्या है, उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। तो मान लो ए जो सेट है उसका जो यूनिवर्सल सेट है वो यू है, उसका मतलब क्या हुआ, ए बेसिकली क्या है, सबसेट हुआ। ए बेसिकली क्या हुआ, सबसेट हुआ यूनिवर्सल सेट का।
तो इसका मतलब क्या हो, जब आप यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन करेंगे तो आप बेसिकली वो सारे एलिमेंट उठाएंगे जो यू एंड ए को बिलोंग करते हैं। तो यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे सेट उसके यूनियन वाले के मेंबर्स हो गए, एंड जो ए है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स ऑलरेडी यू के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यू यूनियन आप यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे देन आपको जो सेट मिलेगा दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सो द थिंग इज कि ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन को लेके, बहुत आसान प्रॉपर्टीज है, मुश्किल नहीं है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको डायरेक्टली आप डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक यूनियन समझना यूनियन का मतलब क्या है। तो यूनियन का मतलब क्या है, दो सेट्स हैं, वो सेट हो सकते हैं दोनों सेम सेट ले रहे हैं हम, एक एम्प्टी सेट ले रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं। आप कोई भी सेट लें, आपने एक सेट ए लिया, जो दूसरा सेट आप फाई ले सकते हो, यूनिवर्सल सेट ले सकते हो, या फिर आप खुद वो सेट ले सकते हो, कोई डिफरेंट सेट ले सकते हो, डजंट मैटर। तो जब आप दो सेट का यूनियन कर रहे हैं दैट मीन्स आपके पास एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उन दोनों सेट्स के। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जब आप ए और फाइव का यूनियन करेंगे दैट मीन्स तो बेसिकली क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आपको बस एक बार आपको डिराइव करना, उसके बाद आपको याद रहेगा ये ए के अंदर अगर मैं ए का यूनियन करूंगा वो भी ए ही होगा, एंड ए के अंदर अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करता हूँ तो दैट विल बी बेसिकली यूनिवर्सल सेट। और ये जो लास्ट वाला है इस पर हम भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, अच्छे से और समझ में आएगा। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार आप खुद से वापस इनको देखेंगे, देख के एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको निकालने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ से जो लास्ट वाला हमारा प्रॉपर्टी थी कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन विद सेट ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, वो यहाँ पे हम देखते हैं। अगेन प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्व्स। ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स हैं, ओके, ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं सच दैट ए जो है वो सबसेट है बी का। तो ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स हैं सच दैट ए एंड बी जो है, ए जो है वो सबसेट है बी का। हमसे पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा। आई गेस आप में से बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली आंसर मिल गया होगा। सिंपल सा है, समझने की कोशिश करो। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, बट अब हम जनरल हम लॉजिक लगाते हैं। ए एंड बी दो सेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका क्या मतलब हुआ, सबसेट का क्या मतलब था कि जितने भी एलिमेंट्स है ए के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। तो ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। तो जितने भी एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा था, ए यूनियन बी क्या होता है, एक सेट होगा सच दैट जो एलिमेंट्स हैं वो ए से आ रहे हैं या फिर एलिमेंट जो है वो बी से आ रहे हैं। तो हमने यूनियन की डेफिनेशन क्या देखी थी, इट कंटेन्स एलिमेंट वाई सच दैट वाई या तो ए से आ रहा है या बी से आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखते हैं, जो हमने ये किया इसको एंड इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि इस यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो ए से आ रहे हैं बी से आ रहे हैं, ठीक है। बट अब इसको देखिए कि जितने एलिमेंट्स ए के अंदर है वो सारे सारे एलिमेंट तो बी के अंदर ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे कहोगे कि जो एलिमेंट ए से आ रहे हैं इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है। अगर कोई एलिमेंट ए से आ रहा है इस यूनियन के अंदर तो वो एलिमेंट ऑलरेडी बी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से ये चीज हटा सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो यूनियन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं। या आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अगेन समझने की कोशिश कीजिए। यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो या तो ए से आ रहे हैं बी से आ रहे हैं, बट आपको क्या गिवन है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो ऑलरेडी सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। इसका मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट बी से आ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ए में जो भी एलिमेंट सारे बी के अंदर है। अगर आपने ए में से उठाया इसका मतलब आप उसको ए में से उठाने के लिए बी में से उठा सकते हो। तो दैट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी क्या है, एक सेट होगा सच दैट जितने भी एलिमेंट सेट में आ रहे हैं सारे सारे बी से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली अगर सारे एलिमेंट बी से आ रहे हैं और बी के हम सारे के सारे एलिमेंट यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो सेट क्या हो गया, बी हो गया ना, बी के बराबर हो गया। तो वी कैन से ए यूनियन बी क्या है इज इक्वल्स टू बी। प्लीज इस चीज को सेटल होने दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ए एंड बी दो सेट है सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर बी का सबसेट है उसका मैथमेटिकल मतलब क्या हुआ,
ऑल द एलिमेंट्स फॉर एवरी एलिमेंट एक्स जो बिलोंग करता है ए को, वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करता है। तो सारे एलिमेंट जो एक्स के हैं वो बी को बिलोंग करते हैं। हमें निकालना ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने क्या देखा था, ए यूनियन बी इज बेसिकली एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे एंड वो एलिमेंट या तो ए से आ रहे हैं या बी से आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी है। इसका मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम जो भी एलिमेंट्स उठा रहे हो बी में से उठा रहे हैं। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि आप जितने भी एलिमेंट उठा रहे हो बी में से उठा रहे हैं, इसका मतलब हम बी में से सारे के सारे एलिमेंट्स उठा रहे हैं। तो बी में से अगर हम सारे एलिमेंट्स उठा रहे हैं, इसका मतलब जो नया सेट बनेगा, आपने बेसिकली आपके पास एक सेट है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके सारे एलिमेंट्स उठा के आपने एक नया सेट बनाया, तो कहीं ना कहीं दोनों सेट तो बराबर ही होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो अगर इक्वल सेट, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी बेसिकली बी के बराबर होगा। एंड जब हमने यूनिवर्सल सेट की बात की थी पिछले वाला, अगर आपको याद हो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन विद ए इज यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, जितने भी हम सेट बनाते हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लेकर बनाते हैं। इसका मतलब अगर हमने जितने भी सेट्स बनाए वो सारे सेट क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो जो भी आप सेट फॉर्म कर रहे हैं किसी यूनिवर्सल सेट, बेसिक सेट के रेस्पेक्ट में फॉर्म कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स वहां से उठा रहे हैं, तो हर वो सेट जो आप यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट्स ले रहे हो वो सारे सेट क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो अगर वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। वो हमने बेसिकली यहाँ पे देख लिया। क्लियर है? सो प्लीज अगेन गो बैक, इनको अच्छे से समझिए, क्योंकि मुश्किल बिल्कुल नहीं, हो सकता आपको मुश्किल लग रहा हो बट ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस एक बार फिर से आप समझेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप ये बेस, ये जो नॉलेज कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो वी विल एंड दिस टुडेज क्लास हेयर ओनली। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के जो बचे हुए ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट लाइक ऑलवेज, प्लीज गो रीड द थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी। अगेन थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, एंड वंस कंसेप्ट्स आर क्लियर, ये चीज़ें किस फॉर्म में कैसे आ सकती है, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द थ्योरी, सॉल्व एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी। एंड मैं आपको बार बार एनसीईआरटी इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी एक बेसिक फॉर्म करेगा, एक आपका फाउंडेशन फॉर्म करेगा, एंड वो फाउंडेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी है। वंस द फाउंडेशन इज क्लियर, उसके बाद हम हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन, हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे मूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।